नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आप अच्छी तरह नोट कर लेना। टेनिस एल्बो के ऊपर बात करेंगे। टेनिस एल्बो वो प्रॉब्लम है, आपको पता होगा कि हमारा जो फोर आर्म है, ये जो हिस्सा है, ये कोहनी एल्बो जॉइंट से लेकर ये जो रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये इसको फोर आर्म बोलते हैं। और ये इस हिस्से में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस हिस्से में दर्द होना, पर्टिकुलरली जो लोग वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ज़्यादा टेनिस खेलते थे, उनका ओवर यूज़ होता था, उनका ये जगह बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो इस बीमारी का नाम टेनिस एल्बो रखा गया। लेकिन आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से बहुत ज़्यादा प्रेशर उठाते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, बहुत काम करते हैं। जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोनों हाथों का, फोर आर्म का जो मसल्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें ये दर्द स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। जो मसल्स यहाँ पे एल्बो जॉइंट के आसपास टेंडन लिगामेंट होकर अटैच होते हैं, वो उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और वो जो जॉइंट है, वो जॉइंट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। और इस कदर दर्द होता है कि आप कुछ भी उठा नहीं पाते, हल्का सा चीज़ भी आप उठा नहीं पाते, झंझनाहट होती है, हाथों के ऊपर नमनेस आ जाती है, सुन्न पड़ जाता है। इस तरह की सिचुएशन में बहुत दिक्कत होती है कुछ भी काम कर पाना। आपको कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाते, ना लिख पाते हैं, ना कुछ पकड़ पाते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारा होती है। तो उस चीज़ के लिए जब आप एलोपैथिक सिस्टम के पास जाएं, तो उनके पास पैरासिटामोल, आइब्रूफेन, एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पेन किलर्स है। जब वो रेस्पॉन्ड नहीं करता तो स्टीरॉइड्स का सहारा लिया जाता है, और इंजेक्शंस, मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, वो टैबलेट्स भी देते हैं। लेकिन उसका भी शर्तिया इलाज बिल्कुल नहीं है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त नहीं होता। जब तक आप पेन किलर खाते रहें तब तक उसमें आराम मिलता है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। लेकिन जब आप होम्योपैथी सिस्टम के पास जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें इलाज है, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें दवाएं हैं जो कि आपको परमानेंटली 100% ठीक कर सकता है। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको बिल्कुल मदद करेगी, और प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा, किस पोटेंसी में लेना है, कैसे रिपीट करना है, ताकि फटाफट आपको रिलीफ मिले। तो अच्छी तरह से सुनना और याद रखने की कोशिश करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा दवा का नाम, आप अच्छी तरह से उसको याद कर लेना। अगर इस तरह के सिचुएशंस है, किसी को भी आप इन दवाइयों को सजेस्ट करिए, अपने घर में लाकर ज़रूर रखिए, कभी ना कभी आपको काम में ज़रूर आएगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स वो दवाई है दोस्तों जो किसी भी तरह के टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन में आपको बिल्कुल मदद करेगी। जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, एक्स्ट्रा वज़न उठाने से, एक्स्ट्रा काम करने से, जो आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो उसको कंट्रोल करता है, वो उस एक्सट्रीम चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है और आपके टेंडन लिगामेंट को सहारा देता है। उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी नियंत्रित करता है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। किस पोटेंसी में लें? 200 पोटेंसी, 30 दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन 30 लेने से आप रिपीट कर सकते हैं, 200 को ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 30 पोटेंसी है रस्टॉक्स का, दिन में 4 से 5 बार करके आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन में आप 2-2, 3-3 घंटे रिपीट करके ले सकते हैं। 200 है तो दिन में 3 बार, 2-3 दिन आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रस्टॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो मोडालिटी है, स्टिल रहने पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, थोड़ा सा मूवमेंट करने पर। कंटिन्यूसली अगर आप मूवमेंट करें, थोड़ा सा ऐसे आप मूवमेंट करेंगे तो लगेगा आपको थोड़ा सा आराम मिला है आपको, लेकिन जैसे ही आप फिर स्टिल कर देंगे और मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये रस्टॉक्स का इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है रूटा। रूटा वो दवाई है दोस्तों जो हड्डी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका एक्शन आता है, लिगामेंट और टेंडन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका एक्शन आता है। उसके इन्फ्लेमेशन को, सूजन को तुरंत कम करता है। रूटा किसी भी तरह से अगर इंटरनल इंजरी हुई है, वहाँ पर इरोजन हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसको तुरंत कंट्रोल करता है और रिपेयर करने की कोशिश करता है, रिपेयर कर लेता है जो भी इंटरनल इंजरी हुआ है। तो रूटा भी आप 30 या 200 में ले सकते हैं, वैसे ही जैसे आपको रस्टॉक्स बोला गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, अगर आपको भयानक दर्द हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पाते, एक्यूट कंडीशन में है, तो हम क्लिनिकली
रक्सटॉक्स क्यू और रूटा क्यू दोनों को साथ साथ प्रेस्क्राइब करते हैं। दोनों का 10-10 बूंद मिला लीजिए, आधे कप पानी में 20 बूंद हो गया। उसको हर 2-2, 3-3 घंटे में आप रिपीट करिए, देखेंगे आपको कुछ ही घंटों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। रक्सटॉक्स क्यू 10 बूंद, रूटा क्यू 10 बूंद, दोनों का 20 बूंद हुआ। हर 1-1, 2-2 घंटे में उसको रिपीट कर सकते हैं। कम होने पर बीमारी आप उसको दिन में 2 बार या 3 बार करके भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप पोटेंसी का इस्तेमाल करना। ये तो रहा रक्सटॉक्स और रूटा का सवाल। पोटेंसी में और एक दवा है बेलिस्पेयर। इंटरनल इंजरी अगर हो, सूजन हो, तो उसमें भी बहुत बड़े काम देगी। 30, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 1M, ऐसे आप करके ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इम्पोर्टेंट दवाई है। इंटरनल इंजरी के कारण अगर हुआ है, बेलिस्पेयर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर होने के कारण हुआ है, तो भी बेलिस्पेयर बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको थोड़ा आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, एक्यूट दवाई है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट दवाई है। इसके अलावा और भी कई सारे दवाइयाँ हैं जो कि आपको मदद करेगी, लेकिन ये 3 दवाई क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपकी बीमारी को फटाफट ख़त्म करेगी। मदर टिंचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पोटेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि पोटेंसी डायनामिक रूप में काम करती है। अगर आपका टेनिस एल्बो में कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मदर टिंचर्स जितनी जल्दी राहत दिलाएगा, पोटेंसी उतनी जल्दी काम नहीं करता। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, हमने भी देखा है, कई बार देखा है। मदर टिंचर्स एक बीमारी के लिए जो भी है, आप उसको एट ए टाइम मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्निका भी यूज़ होता है। अगर इंटरनल इंजरी हुआ है, कहीं चोट लगा है, बहुत ज़्यादा आपने हैवी प्रेशर लोड उठा लिया, अचानक से कोई दर्द हो रहा है, तो आर्निका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगा। लेकिन आर्निका डायरेक्टली आप 200 में ले सकते हैं। 30 उसका एक्शन नहीं आता, 200 फिर उसके बाद 1M ले सकते हैं। 200 कैसे लेना है? दिन में 3 से 4 बार आपको आर्निका 200 लेकर, फिर 2 दिन बाद 1M का, सुबह एक बार, शाम को एक बार, 2 डोज लेकर फिर बंद कर देना है। इसमें भी आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। और भी कई सारे डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं, जैसे कि कॉस्टिकम, कैलकेरिया कार्ब, टिबरकुलिनम, मेडोराइनम, ऐसे दवाइयाँ हैं जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है तो जड़ से ख़त्म हो सकता है। उसके लिए आपको डिटेल आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स है उसको नोट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 से 4 पिकुलियर सिम्टम्स अगर डीप एक्टिंग मेडिसिन जो मैंने कहा, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, कैलकेरिया कार्ब, मेडोराइनम, ट्यूबरकुलिनम वगैरह, उसके साथ अगर मैच कर जाता है तो आप उसको प्रेस्क्राइब करें। और अगर वो सिमिलरिटी रहती है तो बहुत बढ़िया काम करती है। आपका ये टेनिस एल्बो वो रिटर्न नहीं होता, वो रिकरिंग नहीं होता। एक बार अगर आपका मदर टिंचर या फिर लोअर पोटेंसी रिपीट करने के बाद अगर कम हो जाता है एक्यूट दवाई के बाद, वो रिकरेंस होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर आप फिर काम करते रहें, कंटिन्यूसली हैवी लोड आप वर्कआउट करते रहें, तो रिकरिंग होने के चांसेस रहते हैं। पोटेंसी अगर सही आपने सिलेक्शन करके ले लिया इस प्रॉब्लम के लिए, और जो आपके लिए इंडिकेट करती है, आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर इंडिकेट करती है, उसको अगर आपने ले लिया तो वो रिकरिंग नहीं होगा, वो बार बार रिपीटेशन नहीं होगा और आपको परमानेंटली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये स्पेसिफिक दवाई कुछ इंपॉर्टेंस थे जो कि टेनिस एल्बो के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। कैसे लेना था, प्रॉपर पोटेंसी, डोज, रिपीटेशन, सारा चीज़ मैंने समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए इस चैनल को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।